ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपके एग्जामिनेशन में कंपलसरी 100% रहेगा ही रहेगा। अगर आपको यकीन नहीं हो 4 साल के 5 साल के पेपर में जो भी 2019 का 2022 का 2023 और 2024 का पेपर अगर आप देखोगे, इवन 2025 के जो AT KT के पेपर्स हुए उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें जो है ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन इंडियाज कमिटमेंट। और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये घुमा के पूछता है कभी भी, याद रखना, लेकिन वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा ही रहेगा। समझा कि नहीं समझा? तो ये जो सस्टेनेबल टॉपिक है और इसके टोटल 17 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं? 17। पक्का में 17 गोल्स है ना? जरा एक बार चेक करो, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। वैसे तो मैं क्लियर हूं क्योंकि मैं नेट का भी प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें 17 ही गोल था। तो 17 गोल्स में से आपको लिखने के लिए आएगा 7 या 8। मिला? 17 गोल्स ही हैं, बट फिर भी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। चेक किया आप लोगों ने? 17 गोल्स है ना? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टोटल 17 गोल्स है, ठीक है। उसमें से आपको लिखने के लिए कितना आएगा? बोलेगा राइट एनी 7, राइट एनी 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो अभी कंसेप्ट क्लियर कर लो, लास्ट बेंच प्लीज ऑल्सो कंसेप्ट क्लियर कर लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। बाद में अपन इधर पढ़ लेंगे नोट्स, पहले कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट क्या कहता है कि आज के प्रेजेंट की जो नीड है वो हम फुलफिल करेंगे। क्या करेंगे? जो प्रेजेंट की नीड है वो हम फुलफिल करेंगे, लेकिन उसको इस तरीके से फुलफिल करेंगे कि फ्यूचर के लिए जो है वो रिसोर्सेस बचा रहे, खत्म ना हो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ट्री कट कर रहे हैं तो हम इस तरीके से अगर कट कर रहे हैं, हम 2 प्लांट भी करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो ट्री बचा रहे, वो इन्वायरमेंट बचा रहे। हम वाटर का एक्सेस यूज करें, लेकिन इस तरीके से आज हमको ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ी है, ठीक है, हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट हम प्रेजेंट में उसको यूज कर रहे हैं इस तरीके से कि भाई हमारा आज का ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन वो चीज़ें फ्यूचर में भी क्या हो रहा है? पानी बचा रहा है। ऐसा नहीं हो फ्यूचर जनरेशन में बोले पानी किधर है भाई, नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आज जो है हम लोग जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि भाई जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उस रिसोर्सेस को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि वो रिसोर्सेस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। समझा कि नहीं समझा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है? यूज द रिसोर्सेस इन अ सच वे दैट मस्ट रिमेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। मतलब जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है that must be used alternative, that must be used optimum utilization, or that must be used in a proper way that it must also remain the for future generation। मतलब इसको इस तरीके से यूज करो कि भाई आज का जो प्रेजेंट नीड है वो फुलफिल हो जाए, प्लस वो फ्यूचर के लिए भी क्या हो? बचा रहे। समझा कि नहीं समझा? तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। अच्छा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये वर्ल्ड के 17 गोल्स हैं, जो हर कंट्री, जितने भी मेंबर कंट्री हैं, मोस्टली देखा जाए तो सारे कंट्री है, सब लोग क्या करते हैं? गोल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर कंट्री। तो ध्यान रखिएगा, कीवर्ड क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस fulfilling the present needs in a such a way that it must remain the resources for the future generation। मतलब आज हम इकोनॉमी को बोल रहे हैं 10 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन कितना भी बना लो, कोई बात नहीं, बट जो रिसोर्सेस उसको इस तरीके से यूज करो ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज रहे। अच्छा, एक चीज़ और ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर यूज करें, तो हो सकता है कि हम जो है कछुए की तरह चलें, स्लो ग्रोथ करें इकोनॉमी, लेकिन हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा? वो चीज़ बचा रहेगा, और हमारा लॉन्ग टर्म में क्या होगा? इकोनॉमी का ग्रो होगा। समझा कि नहीं समझा? यही कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। चलो फटाफट हम लोग देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। डिफाइन एज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उनको क्या करना पड़े? इसीलिए फ्लैट का 4 कोना बनाने से अच्छा है 2 गज जमीन और खरीद लो, ठीक है, ताकि रहने के लिए बहुत बड़ा जगह है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, ठीक है। रिसोर्सेज को, पेड़ लगा दो, ठीक है, घर के सामने 10 पेड़ लगा दो। पहले सबके घर के सामने जो है नीम का पेड़ होता था, लेकिन आज के वक्त में बहुत कम लोगों के पास होता है, गाँव में भी। नाउ इफ द कंट्री adopts the sustainable development strategy, its GDP जैसे मैंने आपको बताया, GDP ग्रोथ रेट क्या होगा? may not be very high, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? थोड़ा स्लो, लेकिन ग्रोथ होगा। वही बोला है, इट नॉट मे बी
वेरी हाई इट विल बी सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हमारी इकोनॉमी ज़्यादा टाइम तक क्या हो सकती है, सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। हम लोग ज़्यादा टाइम तक जो है वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके लाइफ जो हमारा जो है डेवलपमेंट वो हम लोग वैसा कर सकता है। समझा कि नहीं समझा? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये हो गया कि जो भी चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल है या जो भी हम लोग आज के वक्त में बिल्डिंग बना रहे हैं, सब इतना तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, बुलेट ट्रेन सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उसको इस तरीके से किया जाए ताकि जो है जो चीज़ें आज है वो चीज़ें फ्यूचर में भी अवेलेबल रहे, ताकि आज जो हम अब जैसे वाटर हम अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं वाटर से, वैसे उनको भी रहना चाहिए, तो हमको उस तरीके से यूज़ करना है। पॉल्यूटेड हो जाएगा तो क्या मतलब है, समझ आया कि नहीं समझा, राइट। तो ये आप अपने तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया इज दी सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसको हम लोग SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ग्लोबल फ्रेमवर्क एम्स एट एड्रेसिंग द वेरियस सोशल, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल चेंजेस इन इंडिया हैज इंटीग्रेटेड विद द SDG इनटू द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल पे इसमें सारे कंट्रीज क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं, ताकि जो है इकोनॉमिकली सोशली वो क्या कर सके, अपने आप को डेवलपमेंट करके कर सके वो चीज़। समझा कि नहीं समझा? बाकी और भी बहुत सारा लिखा है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SD ऑल्सो नोन एज दी ग्लोबल गोल्स, जैसे मैंने आपको बताया इट्स ग्लोबल है, एवरी कंट्री फॉलो द सेम थिंग, ठीक है। नाउ वेर अडॉप्टेड बाय द ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट इन 2015 एज अ यूनिवर्सल कॉल एक्शंस टू एंड द पॉवर्टी। पॉवर्टी को खत्म करो, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करो, इंश्योर करो कि ऑल पीपल क्या कर सके, पीस इंजॉय कर सके एंड प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली से जो है अपनी ज़िंदगी जी सके बाय 2030। लेकिन अभी इंडिया में जैसा सिचुएशन हो रहा है मुझे नहीं लग रहा पीस है और प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, बराबर ना। अभी जैसे लद्दाख का देख लो, बेचारा अगर वो सेम बंदा, जो सही बता रहा हूँ, इसीलिए बोलते हैं इंडिया वाला टैलेंट की कभी कदर नहीं करता है, वो सेम बंदा अगर किसी दूसरी कंट्री का हाथ लग जाता तो सोचो वो कितना, मतलब सोचो कितना वो एक ट्रेजर होता है, ट्रेजर खजाना जो होता है ना, वो बंदा वैसा है। और अपना इंडिया वाले लोग क्या कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कि एक वैल्यू वाली चीज़ों को जो पत्थर समझ के फेंकना। यू हैव सो मेनी टैलेंट बट, मतलब ही हैज सो मेनी टैलेंट जो हमारे देश को बहुत अच्छे लेवल पे बदल सकता है, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे टेक्नोलॉजी में। लेकिन क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, उसको न्यूज़ वाले क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, मतलब इवन दे आर नॉट, जो न्यूज़ वाले बता रहे हैं इवन दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड कि उसको जज कर सके पर्सन, ठीक है। तो ऐसा है कि हाँ, हम लोग क्या बात करें 2030 तक, लेकिन पीस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है, आर इंटीग्रेटेड दैट इज दे आर रिकॉग्नाइज दैट एक्शन इन वन एरिया विल अफेक्ट द आउटकम इन अदर। मतलब ऐसा है कि भाई एक जगह फॉलो होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, दूसरी जगह पे इफेक्ट होगा। दैट्स डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस सोशल, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। समझा कि नहीं समझा? था इस तरीके से हम इन्वायरमेंट को भी क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाटर है, जो समुद्र, मतलब वो चीज़ सबको हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके का प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? आज गांव में जो है पीने वाला पानी नल से जो आता है पी नहीं सकते, उससे बहुत सारा बीमारी है, लेकिन पहले उसी से हम पीते थे, उसी से रहते थे, कितना अच्छा पानी रहता था। लेकिन अब नहीं है, क्यों? ज़मीन से जो हैंडपम्प से पानी निकलता है ना गाँव में, अब उसको नहीं पी सकता है, अब अलग से आपको मशीन रखना ही पड़ेगा। अगर आप पी लिए 1 महीने तक तो अब तो तबीयत खराब होना। पॉल्यूटेड नहीं है, उसके अंदर जो बहुत सारा ऐसा हो गया कि केमिकल, जो या केमिकल नहीं बोल सकते, ऐसे बहुत सारे उसके अंदर ये है एलिमेंट्स है जो आपको उतना नुकसान पहुंचाता है। तो ये चीज़ें गलत हो गई, पहले तो था ना, तो मतलब आपने पॉल्यूट किया उस चीज़ में, पेड़ को कट कर दिया तो वो भी तो पॉल्यूट ही करना हुआ ना। अभी देख लो यहाँ से लेके वहाँ तक का कितना पेड़ है, यहाँ तो 1-2 पेड़ दिखते हैं, दीवा में जाता तो एक भी पूरा रोड यहाँ से लेके वहाँ तक 1 किलोमीटर तक एक भी पेड़ ही नहीं है। अब सोचो क्या ही पॉल्यूशन रहेगा वहाँ मतलब ओपी लेवल का रहेगा, एक भी पेड़ है ही नहीं, एक भी पेड़ नहीं है, सिंगल ट्री नहीं है। मुमरा कॉलोनी नहीं, दीवा में है डेवलप, ऐसा बात नहीं, लेकिन जिस एरिया में मुमरा कॉलोनी में जाओगे ना, एक बार गली में घुसे एंड तक चले जाओ, किधर पे भी नहीं है। वो नाम है मुमरा कॉलोनी, लेकिन वो एक्चुअली दीवा ही है। मुमरा इज डिफरेंट, रैप कर रहे हैं अच्छा यूट्यूबर, इसके लिए हिडन टैलेंट है, जान दो, टैलेंट मेरे पास भी है। ये समझा कि नहीं समझा इंट्रोडक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का?
तो अब इससे क्या सीखने को मिलता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहला तो मीनिंग आपको समझना चाहिए, रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करो ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बना रहे। इसको ग्लोबल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या करें, सोशली, इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? पॉवर्टी को खत्म करना, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया मैं। एंडिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना, क्या करना पॉवर्टी को? तो पॉवर्टी को खत्म करने का ये वाला स्कीम एक याद रखना, मनरेगा का स्कीम। महात्मा गांधी क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या करना, हाँ देखो ना, है ना, देखो, अरे लिखा है भाई, टेंशन क्यों ले रहे तुम लोग। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है कि गांव में जितने लोग भी अनस्किल्ड लेबर है, जो रूरल पॉपुलेशन है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो उसके जो है आप रजिस्टर कीजिए मनरेगा स्कीम में, और आपको पर डे के हिसाब से जैसे 300 to 500 जो है अमाउंट जो गवर्नमेंट देता है, जैसे 15 डेज वर्किंग, एटलीस्ट 3 से लेके 4000 तक 5000 तक प्रोवाइड करता है। तो अगर रूरल एरिया में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, तो उतना इनफ है आपको इनकम के लिए। अब ये मनरेगा स्कीम जो है कब का बहुत पुराना बना है और ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए सरकार का कुछ काम हो गया, रोड का काम हो गया, साफ सफाई का काम हो गया, तो गांव का जो प्रधान होता है वो क्या करता है, इसके अंडर में रहता है, वो इसकी मतलब वो मॉनिटर करता है, नाम लिख के देता है प्रधान, वो फिर गवर्नमेंट उसके हिसाब से अकाउंट में उनके ट्रांसफर करती है। तो पॉवर्टी खत्म होगा कि नहीं होगा? सबको जॉब मिलेगा तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगा। और जॉब कब मिलेगा? जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ाई किए ही नहीं, फिर हमको जॉब नहीं मिलेगा। फिर जॉब नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। हाँ, मनरेगा गाँव जाना पड़ेगा, फिर इधर नहीं है, अर्बन में नहीं, यहाँ पे शायद नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं तो महाराष्ट्र के विलेज में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे रहेगा इसका। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारा, जैसे यहाँ पे आप देखिए कौन सा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपको बहुत सारा इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है 130 मिलियन सब्सक्राइबर को, ठीक है। और नॉमिनल एनुअल जो प्रीमियम, मतलब इसका जो प्रीमियम होता है बहुत सस्ता कम होता है, जिसके थ्रू जो है एक तरीके को प्रोवाइड करना। कुछ डाउट है? समझ में आ रहा है सर आपको? पक्का ना? नहीं समझ में आया तो एक ही स्कीम याद रखने का मनरेगा स्कीम। क्या स्कीम? जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे और लोग इनकम अर्न करेंगे, तो उनकी पॉवर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? आप बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारा पढ़ने के लिए है, बट एक पॉइंट कीवर्ड याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। बहुत सारा पेंशन भी देता है ना, देखो यहाँ पे लिखा है पेंशन योजना प्रोवाइड पेंशन टू द वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको पता होना चाहिए, जो रेगुलेटेड नहीं है, उन लोगों को भी पेंशन प्रोवाइड करना, ताकि जो है वो उनका जो पॉवर्टी हो, गरीबी दूरी कर सके। और गरीबी दूर करने के लिए दो ही रास्ता है, सबको एजुकेट कर दो। क्या कर दो सबको? जब आप सबको एजुकेट कर दोगे, सब लोग होशियार हो जाएंगे, फिर बराबर काम करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, लेकिन सब लोग पढ़ेंगे नहीं ना। स्कूल में जाने के लिए मैं कितना रोता था, भाग जाता था स्कूल से। चलो, पढ़ते नहीं ना हम लोग। अभी जैसे हम लोग अभी जैसे इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, यही साल भर अगर आप पढ़ लो तो कितना नॉलेज हो जाएगा आपको, सोचो, बहुत नॉलेज हो जाएगा एकदम। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं। जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कोई भी चीज़ काम करने के लिए, हर चीज़ हैंडल करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग ना। अब अलग अलग इसके अंदर है, मैंने एक साथ मिला दिया। जैसे मान लीजिए एंडिंग हंगर, तो अभी एंडिंग हंगर को कम करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, पीडीएस सिस्टम चालू किया। हमने इससे पहले पढ़ा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे राइस और वीट जो है ये प्रोवाइड करता है, उसके साथ पल्सेस भी प्रोवाइड करता है ना। अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशंस। अब आपको पता होगा कि भाई न्यूट्रिशन के लिए जो है वैसे अनाज वो चीज़ में प्रोवाइड करना है। यहाँ पे तो मुझे बालवाड़ी का एग्जांपल आता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग जो होते हैं उनको फ्री में क्या दिया, न्यूट्रिशन वाला पैकेट दे के जाता है, बराबर, ताकि जो है उसका रोटी बना के खाए, कैसे भी खाए, लेकिन वो क्या खाएगा तो उसको क्या बदन में मजबूत बनेगा, बराबर, न्यूट्रिशन फूड। एंड दी प्रमोट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर का भी जो है हम लोग अभी पढ़े थे ना इतना सारा। तो ये चीज़ें जो है सेकंड पॉइंट में अगर आप देखो तो इसमें 3 पॉइंट निकलता है। एक तो हंगर वाला पॉइंट निकलता है, ठीक है, एक तो अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन, और फिर लास्ट में प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो आप अपने तरीके से क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ डाउट है किसी को इसमें? एक बार चाहिए तो पढ़ लो। देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ऑल अचीवमेंट्स एंड इनिशिएटिव इन द एरिया। प्रोग्राम्स अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी कवर मोर देन 800
मिलियन, ठीक है। डेटा एक बार जरा चेक कर लेना, गलत हो सकता है, ठीक है। 800 मिलियन पीपल। डिजिटलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड यूजिंग आधार ऑथेंटिफिकेशन, बराबर है ना। अंगूठा देगा तभी क्या होगा, नहीं तो नहीं मिलता है, बराबर ना, चोरी नहीं कर सकता है। ऑथेंटिफिकेशन बेनिफिट्स। लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज इंक्रीज टू 2 लाख हेक्टर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग पता है ना, जहाँ फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना, मतलब जो घरेलू से बना हुआ है ना खाद, वो जो है कौन से में आता है, किधर गया भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो शायद आसाम या सिक्किम है वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अरुणाचल प्रदेश वही नॉर्थ ईस्ट में ही जाता है उसमें, आई थिंक आसाम है इफ आई एम नॉट श्योर। ऑर्गेनिक ही फार्मिंग है वहाँ पे, पेस्टिसाइड वो सब यूज़ नहीं करते वो लोग, पूरा घर का ही बना हुआ है, जैसे घर में ही वो लोग डिस्पोज बना के वही यूज़ करते हैं, खाद वो सब चीज़ें नहीं। तो उससे क्या होता है, जो उनकी ज़मीन होती है वो सस्टेन रहती है। हाँ ज़्यादा नहीं, ठीक है, कम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वो ज़मीन जिंदा रहेगी ना। अगर हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे, एक्सेस यूज कर लेंगे, फिर वो ज़मीन के अंदर जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो तो कम हो जाएगा 10 साल के बाद। तो हमको 20 साल 25 साल 50 साल तक वो चले, सही ऐसा रहना चाहिए सालों साल तक, या फिर 20 साल के बाद उस खत्म हो जाए, बराबर ना, ऐसा पूरा कंटिन्यूएशन होना चाहिए, वही चीज़ इसके अंदर बोला। कुछ डाउट है किसी को? प्लस एग्रीकल्चर, डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मार्केटिंग होना चाहिए, जहाँ पे जो है लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए। आपको पता है अभी ऐसा सिस्टम लाया गवर्नमेंट ने, कॉल करोगे पूछ सकता है प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, उसका जो मार्केट में कौन सा, अगर कुछ प्रोडक्ट आपका फसल खराब हो रहा है उसके रिगार्डिंग बात करके आप पूछ सकते हो। चीज़ में वो लोग बताते हैं, प्राइस भी बताता है, प्रोडक्ट सेल करना है कौन से मार्केट में क्या प्राइस है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, पूरा एक्सप्लेनेशन करता है, पूरा बताते हैं वो लोग। ऑनलाइन पे चेक करेगा, उन्होंने गवर्नमेंट ने नंबर ही जारी कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट समझा कि नहीं समझा? पहला कौन सा पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, पॉवर्टी को एंडिंग पॉवर्टी। दूसरा पॉइंट क्या है, हंगर, और भी बहुत सारा अपने हिसाब से जो है लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट क्या है, इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या करना, हेल्थ मिशन गवर्नमेंट का ऐसा जो है कोई मिशन, मतलब ऐसा पॉलिसी लाना, प्रोग्राम लाना जिसमें क्या किया जाए, सबको हेल्थ सर्विसेज मिले, सबको फ्री चेकअप मिले, बरोबर ना, ताकि जो अपना हेल्थ मेंटेन रहे उस चीज़ में, चाहे मतलब एडलर एज वाला हो या यंग हो, मतलब जो भी बच्चे हैं उन सबको जो है, सबको क्या मिलना चाहिए, फ्री में हेल्थ एक्सेस मिलना चाहिए। जैसे अब शायद आयुष्मान कार्ड है शायद ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें क्या है भाई फ्री में मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, सिटी में वो चलता नहीं है, गांव में चले जाओ तो गांव में फ्री मिल जाता है, दवा ट्रीटमेंट सब हो जाता है, लेकिन इधर लेके दिखाया बोला ये कार्ड नहीं चलता है। हमारे घर में जो है पेशेंट है, उनको दिखाया बोले इधर नहीं चला, गांव में चलता है, गांव में एम्बुलेंस भी आता है, लेके भी जाता है वो, यूपी में, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। द नेशनल, देखो द नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हैज बीन एक्सपांडेड टू कवरेज। अच्छा ये भी देखो अभी नया ये पहले से चालू हुआ था, अभी भी हुआ, हमारे गांव में भी पाइप लगा दिया गया है, जिससे क्या शुद्ध, क्योंकि पानी क्या है, मेन सोर्स है बॉडी का, अगर वो पानी शुद्ध नहीं मिलेगा तो आपको तकलीफ होगा, बीमारी हो जाएगी बहुत सारा, अगर गंदा पानी रहा, ऐसा बोला है। द गवर्नमेंट हैज दी टेकन स्टेप टू इनिशिएट यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली बिलो दी पॉवर्टी लाइन, बिलो दी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, समझा, उसको साबित करना पड़ता है भाई पॉवर्टी से भी बिलो पॉवर्टी लाइन, उसका क्राइटेरिया होता है, अगर आपके पास है तो आपको क्या मिलेगा, फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस मिशन। देखो लेकिन ये क्या है ना, गवर्नमेंट के आज से नहीं, जितनी जब से सरकारें बनी सबसे बहुत सारा स्कीम बना है, लेकिन दिक्कत क्या 2 चीज़ का, एक तो हमको पता नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि मुझे खुद के नहीं पता बहुत सारा स्कीम्स, दूसरा जो है वो कहाँ पे सर्विस मिलेगा उस चीज़ का हम लोग दौड़ते भागते नहीं, इसके लिए दिक्कत होता है। नहीं तो जो है हमारा सब सर्विसेज फ्री में, हमारा कंट्री का जितना बुक में लिखा है ना इतना अच्छा उतना सर्विस मिलने लग जाए तो कितना अच्छा रहेगा फिर। लेकिन दिक्कत क्या है, वी नेवर आस्क क्वेश्चन, खुद से नहीं पूछते हैं, या हम लोग सर्च ही नहीं करते हैं, फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो आप लोग ढूंढो, अगर आपको जरूरत है, मुझे भी ढूंढो तो मैं भी ढूंढूंगा, ठीक है। द नेशनल हेल्थ मिशन हैज बीन एक्सपांडेड टू कवरेज एंड प्रोग्राम्स, द टारगेट ओरिएंटेड नेशनल पॉलिसी was announced in 2017। इसके रिलेटेड और भी बहुत सारा पॉलिसी लाया गया जिसमें जो है आपके पास कार्ड बनाया जाएगा तो आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा, स्पेशली अगर आप ओल्ड सिटीजन है, मतलब ज़्यादा ओल्ड है तो उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। समझा कि नहीं समझा आपको? तो आप पॉइंट ऐसा याद करो, पहला हंगर को, फिर पॉवर्टी को, फिर हंगर को, फूड सिक्योरिटी उस समय, फिर उसके बाद क्या करना, हेल्दी लाइफ के बाद फिर इक्वालिटी की बात करना। ये वाला पॉइंट तो आपका भी भूलना ही नहीं, क्या है, इक्वालिटी, इंपावर दी ऑल वुमेन एंड
बराबर ना। तो वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, नहीं तो इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल देना। अभी क्या बोला, इक्वालिटी बोला है, क्या बोला है, इक्वालिटी करना। मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे उनको भी पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए, उनको भी बिजनेस करने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी अगर वो टैलेंटेड है तो उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि वो भी लाइफ में आगे बढ़े। वो होता है एम्पावर करना। इक्वलिटी मतलब जैसे मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होना चाहिए मेल डोमिनेंस सोसाइटी होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जितना मेल को प्रेफरेंस मिल रहा है उतना फीमेल को भी प्रेफरेंस मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप देखो क्लास में मेल फीमेल सब बैठे, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, बट समझा कि नहीं समझा। अचीव दी जेंडर इक्वलिटी, जेंडर के बेस पे जो है किसी को भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं होगा फीमेल को प्रमोशन मिल गया और मेल को नहीं मिला, या मेल को मिल गया फीमेल को प्रमोशन नहीं मिला। मेल को सैलरी 400 मिलती है, फीमेल को सैलरी 300 मिलती है, डिफरेंस हुआ ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो मेल लोग को 500 रुपये मिलता है और फीमेल लोग को 400 रुपये मिलता है। 100 रुपये कम क्यों, बोले फीमेल कम कम हुआ, ऐसा क्यों? ये तो इक्वलिटी नहीं हुआ ना। समझा कि नहीं समझा? समझा सर? थोड़ा हमसे भी शेयर कर दिया करो प्लीज, खुद में मत सॉल्व किया करो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इनिशिएटिव हैव बीन टेकन ड्यूरिंग दी लास्ट फ्यू इयर्स प्रमोटिंग दी जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, एंड वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस एट विलेज लेवल, प्लस फ्लैगशिप इनिशिएटिव बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, अभी भी चलता है, उसमें टाइड वाले सब में आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, और सच में सक्सेसफुल हुआ भी था। बहुत सारे इनिशियल लेवल पे, मतलब छोटे गांव में कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेचारे बच्चे लोग को काम पे भेजते थे। तो इसमें ऐसा भी था कि बच्चे लोगों को फ्री में खाना कपड़ा सब कुछ मिल रहा है, तो लोग खाना मिले इसीलिए पेरेंट्स लोग उसको बच्चों को स्कूल भेजते थे, ऐसा भी है। आज भी जो है अगर देखा जाए तो ये मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आंदोलन ये बहुत काफ़ी सक्सेसफुल रहा ऑल ओवर इंडिया में। बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा क्या किया, SC ST जो ट्राइबल एरियाज था वहाँ पे भी स्कूल सेटअप कर दिया, वहाँ पे भी एक गवर्नमेंट सरकारी टीचर आपको मिल जाएगा पढ़ाने के लिए। तो ये क्यों किया, ताकि जो सभी लोगों को एजुकेशन मिल सके, और क्योंकि जब सब लोगों को एजुकेशन मिलेगा तो वो क्या कर सकते हैं, इक्वली कॉम्पिटिट कर सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? कुछ डाउट है किसी को? And maternity benefits program has been launched for all the pregnant and lactating mothers। अब जैसे मान लीजिए 3 महीना छुट्टी मिलता है पता है आपको, और मेल को सिर्फ 2 या 3 दिन बिल भरने के लिए मिलता है। पैटर्निटी मतलब 2 दिन या 3 दिन मिलेगा, सिर्फ जाके बिल भर के आ जाओ, और फीमेल को 3 महीना पे के साथ मिलता है पता है आपको। 6 महीने तक वो लीव ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने का तो पे मिलेगा, 3 महीने के बाद शायद कुछ अलग क्राइटेरिया फुलफिल होता है। समझा कि नहीं समझा? मतलब यहाँ पे क्या है, उनको एक इक्वल लेवल मैच करना। ऐसा और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आप दे सकते हो, बट ठीक है इतना ज़्यादा डिफरेंस मत करना। अभी देखो कहीं भी फॉर्म भरते तो वहाँ पे देखो मेल फीमेल और एक दूसरा आता है, तो ये भी मतलब इक्वलिटी दे रहे हैं ना आप, उसमें उसका भी एक्ट अलग से पास हुआ है। हंस क्यों रहे भाई? चलो आगे बढ़े हम लोग, प्लीज कैन वी गो हेड? बोर नहीं लग रहा है ना? ये देखो ये वाला पॉइंट देखो इजी है। कंजर्व क्या है, एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन सी मरीन और रिसोर्सेज, है ना। जो हम लोग समुंदर वाला, जो समुंदर में जो है उसको सी को प्रोटेक्ट करना, प्लस जो पानी जो है उसको साफ सफाई रखना, वो सब चीज़ों के बारे में जो है इसमें गोल रखा गया कि हम लोग क्या करेंगे, उसको भी मॉनिटर करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट है? देख लो एक बार ओशन का, सी का, मरीन का। जैसे हम लोग क्या होता है, जो बड़ी बड़ी शिप रहती है ना, तो लोग डिस्चार्ज करते हैं केमिकल टॉक्सिक, तो उसके लिए बड़ा रूल है उसका, जितने का शिप नहीं होगा उससे ज़्यादा उनको फाइन भरना पड़ता है अगर गलती से उन्होंने क्या डिस्चार्ज टॉक्सिक डिस्चार्ज कर दिया तो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या समझे सर? बोलो लास्ट बेंच। हाँ हाँ, वेरी गुड, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो, द कोस्टल ओशन मॉनिटरी एंड प्रिडिक्शन सिस्टम track the level of marine pollutions along with the coastline, and significant progress has been made to concerning the preservations and management of marine ecosystem। अब जैसे मत, हाँ अच्छा आवाज़ सुनाई दे रहा है अभी, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये पॉइंट मतलब क्या करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसलिए रखा गया ताकि हम लोग क्या कर सके, जो हमारा ओशन है, सी जो है या मरीन रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर सके, प्रोटेक्ट
कर सकें, ठीक है, पॉल्यूटेड होने से बचा सके बेसिकली, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो, अच्छा ऐसा भी कंट्री होता है, ऐसा भी होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो कचरा होता है वो डंप करते कहाँ पे, समुद्र के बीचों बीच जाके। अब उसमें जो भी ये है एक्वेटिक जो है, तो वो उसमें क्या होगा कि नुकसान उनको करेगा, फिर वो अगर ह्यूमन में आ सकता है ट्रांसफर होगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को क्या करना, प्रोटेक्ट करना बेसिकली। तो ये भी हमारा इसमें गोल रखा गया है। और इसमें मैं बता रहा था कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, अब जैसे जो बड़े बड़े ऑयल जो हम लोग दूसरे कंट्री से खरीदते हैं तो वो शिप के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। अब अगर वो डिस्चार्ज कर दिया सी में तो उसके लिए जो है अलग से बोर्ड रहता है जो चेक करता है। अगर थोड़ा भी दिखा और तुरंत उनको मिल जाता है अलार्म, और फिर डायरेक्टली वो जो कंपनी का बोर्ड रहेगा ना उसके ऊपर फाइन इतना ज़्यादा डालेगा, शिप के अमाउंट से ज़्यादा डबल अमाउंट डाल देता है उधर पे फाइन। समझा कि नहीं समझा? बराबर है ना? कुछ तो हुआ है कि ये ठीक है ना? ये हम लोग एकदम पीछे कैसे आ गए? ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है? तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे जो है रिविटलाइज, कुछ है तो बोल सकते हैं। कुछ गर्म लग रहा है मुझे, तो गर्म लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे। नहीं नहीं ठीक है इतना। हाँ, तो ये समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? पक्का ना? हाँ ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या? रिविटलाइज ग्लोबल पार्टनरशिप, मतलब एक तरीके का स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप का यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बात किया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग एक दूसरे कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करेगा तो हम लोग क्या कर सकता है, अपने कंट्री का रिसोर्सेज जो है वो हम उस कंट्री को रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, वहाँ का रिसोर्सेज हम लोग क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे की इकोनॉमी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रो कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ऐसे यूरोपियन यूनियन बना है, फिर उसके बाद जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ऐसे बने हैं, तो ये सारे नाफ्ता है, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये लोग ने मिल के बनाया है। क्या करने के लिए? एक दूसरे की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। अब ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन में अगर देखोगे अपने जो 11 नेशंस आते हैं तो उसमें क्या है, एक दूसरे की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो है दे मेक अ ग्रुप, ठीक है। उस ग्रुप में क्या होगा, जो भी मेंबर है वो उस कंट्री का क्या कर सकता है, इजीली बिजनेस, टेक्नोलॉजी, जो भी है ट्रेड इजीली कर सकता है उस कंट्री में फ्रीली। समझा कि नहीं समझा? तो ये चीज वही बोला है कि रिविटलाइज करना बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनरशिप बिल्ड करना, जिससे क्या कर सके, जो भी देखो टू मेक इंडिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, टू मेक इंडिया डेस्टिनेशन फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। अगर ऐसा अपने को बनाना है कि भाई लोग अपने कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, ठीक है, फॉलोइंग इनिशिएटिव आर द टेकन अप इंक्लूडिंग दी टैक्स रिफॉर्म। अपने को अच्छा टैक्स रिफॉर्म बनाना पड़ेगा, तब क्या होगा, दूसरा कंट्री बोलेगा ठीक है भाई टैक्स नहीं है ना। आज दुबई इतना क्यों ज़्यादा फेमस है, इतना क्यों ट्रेंडिंग में आता है, वाई? बिकॉज देयर इज, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन और टैक्स का बहुत इतना सही है कि कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए किसी को ऑफिस बनाना है तो ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है और कॉस्ट इफेक्टिव है। पता है आपको, इंडिया वाला जो बिजनेस करता है वो भी दुबई में ऑफिस खोल के फिर इधर बिजनेस करता है, पता है आपको, वहाँ से सप्लाई करके। हाउ, वाई दे डू दैट? बिकॉज वहाँ का सिस्टम बहुत सही है। तो हमको क्या करना चाहिए, टैक्स का रिफॉर्म भी लाना चाहिए। अभी आपको पता है टैक्स का रिफॉर्म रिसेंटली आया है जिसमें जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है। बोले कि अगर किताब का पेज कम, प्राइस कम कर दिया, लेकिन जिससे बन रहा है उसका प्राइस बढ़ा दिया। कपड़े का दाम परसेंटेज कम कर दिया जीएसटी, लेकिन जो धागा बन रहा है उसका जीएसटी बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली कॉस्ट के अंदर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारा बवाल चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस को जब पता चला तो इसको इफेक्ट हुआ ना, तो जब बिजनेस लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हो चीज़ में, बोल रहे अपना ओपिनियन दे रहे, दैट इज रॉन्ग वे, ठीक है। तो हमारा टैक्स रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए ताकि सबके लिए फेवरेबल हो, ताकि दूसरे कंट्री वाले को बहुत ही आसानी हो कि टेस्ला कार वाला आके इधर इंडिया में टेस्ला कार बनाने लग जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ द टैक्स पॉलिसी, बिकॉज ऑफ दी कुछ रूल है अपने कंट्री का जो है उसको रोक रहा है वो चीज़ में, ठीक है। और अच्छा भी होता है, कभी कभी सही भी होता है, पता है क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो पाएंगे, मतलब हमारा डिपेंडेंसी नहीं बना देंगे उसके ऊपर, हम लोग सेल्फ रिलायंट रहेंगे, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब ये आया था तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब मनमोहन सिंह था तब अगर ये रेवोल्यूशन आया होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था, बट उसके जाने के बाद आया तो दैट वाज रॉन्ग, बिकॉज ही इज़ द ओनली पर्सन हु क्रिएटेड जीएसटी। उसने ही लागू करने के लिए आया था। यूट्यूब पे सर्च करो हु वाज द फर्स्ट पर्सन डिस्कस अबाउट द जीएसटी, देखो स्टार्टिंग में। अगर वीडियो डिलीट हो गया अलग बात है, लेकिन
देन व्हेन ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ही वांटेड टू इम्प्लीमेंट दिस, और जब प्राइम मिनिस्टर था तभी वो इम्प्लीमेंट करना चाहता था जीएसटी, बट वो नहीं कर पाया। दैट वाज रॉन्ग, कि अगर हो जाता तो और अच्छे से इफेक्टिव होता, बिकॉज क्यों, ही इज द मतलब उसने क्रिएट किया है, फिर कोई इम्प्लीमेंट और कोई कर रहा है, तो हाउ समवन कैन फाइंड द एरर्स, बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मतलब मैंने जो बनाया बिजनेस तो मुझे पता है ना कैसे हैंडल होगा, अगर कोई दूसरा उसको टेक ओवर करता है तो वो एक लेवल तक लेके जा सकता है, लेकिन मैं जो बनाया मेरे अंदर एरर तो मैं फटाक करके पकड़ लूँगा, उसमें फटाक करके उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, और मेरे पास नॉलेज रहेगा तो ईजिली करूँगा वैसे चीज़ में। नाउ फर्दर क्या बोला है, कंसिस्टेंस पॉलिसीज हैव ओपन अप द इकोनॉमी, ठीक है, ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई हमने अलाउ कर दिया, ठीक है, इनहांसिंग द डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस विद द नेबरिंग एंड अदर कंट्रीज, ठीक है, बाकी दूसरे कंट्री, इनोवेशंस, एक्सपर्ट सर्विसेज, ये सारी चीज़ें अगर हमने कर दिया तो हम लोग क्या होगा, एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकता है, जिससे क्या कर सकता है, हमारी इकोनॉमी का ग्रो करेगा, उसकी इकोनॉमी का भी ग्रो होगा, तो एक अच्छा हमारे लिए बेनिफिट है, उनके लिए भी बेनिफिट है, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट है, आप उसके हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकता है, बुक में देखो लिखा रहेगा, एक बार बुक में देख लो पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। वैसा देखा जाए तो अगर अभी जैसे ये वाला पॉइंट है, बिल्ड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉस्टर्स इनोवेशंस, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है, आप इसको एक एक 2-2 पॉइंट इसमें एक ही साथ दे दिया मैंने, अगर आप देखोगे ना 17 गोल्स में से 2-2 गोल एक साथ ही ऐड हो गया इसमें, तो आप पॉइंट अपने हिसाब से छोटा वाला पॉइंट, जैसे मान लीजिए बिल्ड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, चलेगा, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमको बिल्ड करना है, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जब बात आती है तो हम लोग यहाँ पर रोडवे की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशंस की बात करेंगे, तो वो हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द इनिशिएटिव इन दिस एरिया इज एन एक्सपांशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आया ना, ठीक है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमको मेक इन इंडिया कंसेप्ट लेके आए, क्या कंसेप्ट लेके आए, मेक इन इंडिया, बोले तो इंडिया में बनाओ, तो हम लोग इंडिया में बना रहे हैं, कोई डाउट नहीं, हम बना रहे हैं, लेकिन जो कैमरा है, जो बैटरी है, जो बॉडी है, वो किधर से बन के आया, दूसरे कंट्री से हमने इंपोर्ट कर लिया, तो फिर हमने बनाया क्या, हमने उल्टा कमाने के बजाय, 1 रुपया कमाने के बजाय हमने क्या किया, 1 रुपया गंवा दिया, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट कर लिया हमने सारे पार्ट्स, हम सिर्फ इधर असेंबल कर रहे हैं, हमारा खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो ये डिफिकल्ट है, ठीक है। नाउ द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स, ठीक है, अटल इनोवेशंस मिशन हैव बीन लॉन्च टू प्रमोट दी एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, ये सारे क्यों है पता है, जैसे मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप, अगर मुझे बिजनेस सेटअप करना है, मुझे पैसा चाहिए 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस योजना के अंदर अप्लाई करके गवर्नमेंट से लोन ले सकता हूँ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन उसमें भी झोल है पता है आपको, जब एक बार अप्रूव हो जाता है ना, तो फिर जब आप बैंक में जाते हो ना, तो बैंक वाला वापस से डॉक्यूमेंट चेक करता है, और वो भी 1 साल ले लेता है, बहुत डिफिकल्ट है, और उसका प्रोसेस के लिए भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट रहता है, सब कंप्लीट करने के बाद फिर बैंक का जब अप्रूव, उसमें भी अप्रूवल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक स्टार्टअप को बढ़ने के लिए जो चाहिए रहता है, मेंटरशिप जो चाहिए रहता है, फंड्स, वो सब अगर टाइम पे नहीं मिले ना, तो वो वेस्ट हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। अब जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है माधुदीन एजुकेयर, मैं इसको बड़े लेवल पे लेके चला, जैसे फिजिक्स वाला पढ़ा रहा है ना अपना, सब इसमें जो है साइंस का पढ़ा रहा है, कॉमर्स का पढ़ा रहा है, सब बना रहा है, वैसे मैं भी बना सकता हूँ, मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं भी ऐसा टीम खड़ा कर दूंगा, मैं भी कोर्स बना कर मैं भी सेल करूंगा, उससे अच्छा बेटर वे में करूंगा। यहाँ पे वो सिटी लेवल पे कर रहा है, मैं गांव लेवल पे जाके कर सकता हूँ। आई हैव मेनी आइडियाज, आई कैन डू दैट, बट फॉर दैट वी नीड फंड मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, समझे कि नहीं समझे। कुछ डाउट है किसी को? कल चल के हो सकता है कि कोई मेरा ही प्लेटफॉर्म पूरा खरीद ले एक साथ, उसको बड़े लेवल पे लेके चला जाए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उस लेवल का बनाना पड़ेगा वैसा, और अच्छा बनाना पड़ेगा मेरे ही चैनल्स को, यूट्यूब्स को। नाउ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एम्स टू बिल्ड दी डिजिटली एम्पावर सोसाइटी। आप देख लो, मैं घर पे जब जाता हूँ ना, तो मेरे पास छुट्टे कैश नहीं होता, अभी सच बोलूँ तो मेरे पास सिर्फ 20 रुपया कैश था, पता नहीं वो भी है कि नहीं है मेरे पास। सोचो अभी मैं जाऊँगा तो पूछता हूँ कि भाई कैश है क्या, मतलब वो ऑनलाइन है क्या, स्कैनर है क्या, पूछना पड़ता है मेरे को, ठीक है। देखो पता नहीं कहाँ चला गया 20-25 रुपये ऐसा रखा रहता ना टिकट उकट लेने के लिए। तो क्या है, ये डिजिटली ऐसा इफेक्ट हो गया है, सीरियसली ऐसा टाइम आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि है पैसा बट एटीएम में नहीं निकाल रहे जा, मतलब है ही नहीं लोगों के पास। 20 रुपये के लिए भी बोल रहे स्कैनर है क्या, रात के टाइम में 11 बजे बोलता हाँ है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। अभी आया तो चलो, वो नहीं था पैसा छुट्टा, तो बोला एक काम करो चलो ऐप, उसने खुद इंस्टॉल करा, खुद ही बुक किया, स्कैन कर दिया, बोले जाओ अभी।
तो वैसा भी है ना, ऐप ऑनलाइन, सब ऑनलाइन, मतलब पैसा आया दिखा और फिर चला गया, घर को नहीं आया। जैसे अभी सोचो अब पैसा आएगा तो गुड नट्टी, मतलब जैसे गड्डी काउंट कर सकते तो, लेकिन क्या होता है वो ऑनलाइन आया और ऑनलाइन ही चला गया, इधर से आया इधर से चला गया, इधर आया EMI रेंट, ठीक है, इधर इधर बजट खत्म हो गया, लास्ट में क्या बचा 0, 500 रुपये ट्रांसफर करना, बराबर ना, ठीक है। समझा कि नहीं समझा ये वाला कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आप बुक से भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट ले सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करोगे। एक बार रिवाइज, हमने क्या पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, हमने क्या पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे, ठीक है। और हमने ये क्या पढ़ा कि इसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है तो उसमें बहुत सारे हैं, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कोई भी 7-8 याद कर लो। जैसे हंगर के लिए है, पॉवर्टी के लिए है, वुमन एम्पावरमेंट इक्वलिटी के लिए है, एजुकेशन के लिए है, हेल्थ के लिए है, तो आप ऐसे 5-6 पॉइंट क्या करो याद करके रखो, जिससे क्या होगा पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट्स के लिए बाकी रेफर करना है तो मेरा वेबसाइट रेफर कर सकते हो, ठीक है। और आपको पता है वेबसाइट कौन सा है, दिस इज माई वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड दी नोट्स, ठीक है।